Students, welcome in your English class. Dear students, we are going to discuss today the second part of the chapter 1, the butterfly. Dear students, कल हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में कि बटरफ्लाई एक ऐसे प्लांट के पास जाती है जिसमें फ्लावर्स तो नहीं है लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। साथ ही साथ उसके एक एक पत्ते पत्ते से बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है। बहुत ही खुशबूदार प्लांट है। आगे देखते हैं क्या होता है। आई विल टेक हर, मैं इसको ले जाऊंगा, सेड द बटरफ्लाई, बटरफ्लाई ने कहा। एंड ही मेड हर एन ऑफर, और अपना ऑफर दे दिया। बट द मिंट इज टू साइलेंट एंड स्टिफ। लेकिन ये कौन सा प्लांट था? मिंट का। मिंट आप जानते ही होंगे, पेपरमिंट, जो हमारे यहाँ आसपास में बहुत ज़्यादा होता है और इसमें बहुत तेज़ खुशबू होती है। तो ये मिंट का प्लांट था, वो बिल्कुल साइलेंट रहा और स्टिफ मतलब शांत खड़ा रहा, कुछ बोला नहीं, उसने जवाब नहीं दिया। एज शी लिसन टू हिम, जब उसने उसकी बातें सुनी तो बिल्कुल शांत रहा। एट लास्ट शी शेड, और लास्ट में उसने बोला, क्या बोला? फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप हो सकती है इफ़ यू प्लीज़, अगर आप खुश रहो, नथिंग मोर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। आई एम ओल्ड एंड यू आर ओल्ड, मैं भी ओल्ड हूँ और तुम भी ओल्ड हो, बट वी मे लिव फॉर ईच जस्ट एज द सेम, जस्ट द सेम। उसने कहा कि हम एक दूसरे के साथ हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, लेकिन सेम वही मतलब फ्रेंडशिप ही कर सकते हैं। एज टू मैरिंग, जहाँ तक शादी करने की बात है, नो, शादी नहीं होगी। डोंट लेट अस अपीयर रिडिकुलस एट आवर एज, इस उम्र में आकर ये मजाक, ये बकवास हमें नहीं करना चाहिए। फिर क्या हुआ? एंड सो इट हैपेंड दैट द बटरफ्लाई गॉट नॉट नो वाइफ एट ऑल। बटरफ्लाई को कोई भी वाइफ नहीं मिली आखिरकार। ही हैड बीन टू लॉन्ग चूजिंग, बहुत समय लगा दिया उसने चूज़ करने में, सेलेक्ट करने में। विच इज़ ऑलवेज अ बैड प्लान, ये एक हमेशा ये एक बुरा प्लान होता है, ख़राब चीज़ होती है। देखिए यहाँ पर राइटर एक सीख देने की कोशिश कर रहा है आप लोगों को कि बहुत लंबा टाइम नहीं लगाना चाहिए किसी चीज़ के सिलेक्शन में या किसी डिसीजन को लेने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए, वरना डिसीजन आपका वीक हो जाएगा और रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा। आप अक्सर करते हो ना कि होमवर्क दिया गया है, तो पता चला आप कहते हो कि अभी कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, खाना खाने के बाद कर लेंगे, सो के उठेंगे तब कर लेंगे। ये आप अ, करते हो तो फिर वो ज़्यादा हो जाता है और आफ्टर ऑल डांट या मार पड़ती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एंड द बटरफ्लाई बिकेम व्हाट इज कॉल्ड एन ओल्ड बैचलर, और ये जो बटरफ्लाई था वो क्या होके रह गया? एक ओल्ड बैचलर। ठीक है, ओल्ड बैचलर क्या होता है? ऐसे लोग जिनकी शादियां नहीं होती हैं और बूढ़े हो जाते हैं, तो उसको ओल्ड बैचलर कहा जाता है। वही चीज़ इसके साथ भी हो गया। इट वॉज लेट इन ऑटम विथ रेनी एंड क्लाउड वेदर। ऑटम का सीजन था लेकिन लास्ट का, ठीक है, और रेनी भी था, क्लाउडी भी था, मतलब आसमान में बादल भी छाए रहते थे, बारिश भी होती रहती थी। द कोल्ड विंड ब्लू ओवर द बो बैक्स टू बैक्स ऑफ द विलोज, और ठंडी ठंडी हवाएं बहना शुरू हो गई थी, ठीक है। और ये जो विलो के पेड़ थे, उनकी शाखें झुक रही थी, हवा से झूम रही थी। सो दैट दे क्रैक्ड अगेन, इसी वजह से वो लोग फिर से क्रैक क्रैक हो गई, मतलब टूट गई, गिर गई, या जो भी उनके साथ हुआ था। इट वॉज नॉट द वेदर फॉर फ्लाइंग अबाउट इन समर क्लॉथ्स, गर्मी वाले कपड़ों में घूमने का टाइम ये नहीं था, मतलब ठंडी आ चुकी थी। बट फॉर्चुनेटली द बटरफ्लाई वॉज नॉट आउट इन इट, लेकिन बटरफ्लाई जो है उड़ती हुई चली गई। किसमें? मतलब ठंडी वाले कपड़ों में नहीं उड़ी, ऐसे ही गर्मी वाले कपड़ों में उड़ गई। ही हैड गॉट अ शेल्टर बाई चांस, और बाई चांस उसको एक शेल्टर मिल गया, यानी उसको ठंडी लग रही थी तो फिर रुकने के लिए, ठहरने के लिए उसको एक शेल्टर मिल गया। शेल्टर का मतलब होता है कहीं साए में रुक जाना। अरे कहीं साया देखकर उसको ऐसा लगा। इट वॉज इन अ रूम हीटेड बाई ए स्टोव, ये एक कमरा था जहाँ वो गया शेल्टर ढूंढते हुए। वो एक कमरा था और वहाँ पर रूम हीटर लगा था, और वो कमरा उसी हीटर की वजह से बहुत गर्म हो गया था, वार्म लग रहा था। एंड एज वार्म एज समर, इतना वार्म था जैसे कि गर्मियों में होता है। ही कुड एग्जिस्ट हियर, ही सेड वेल एनफ, उसने अपने आप से कहा कि यहाँ पर वो रह सकती है, रुक सकती है। बट इट इज़ नॉट इनफ। तो उसने कहा बट इट इज़ नॉट इनफ मेयरली टू एग्जिस्ट, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। सेड ही, उसने कहा, आई नीड फ्रीडम, मुझे फ्रीडम चाहिए, सनशाइन चाहिए, एंड अ लिटिल फ्लावर फॉर अ कंपेनियन, और मेरे साथी के रूप में एक छोटा सा फ्लावर भी चाहिए। इसीलिए उसने सोचा यहाँ पर ज़्यादा रुकना ठीक नहीं है। देन ही फ्लू अगेंस्ट द विंडो पेन, फिर जो विंडो का पेन था, पेन, विंडो पेन क्या होता है? खिड़की में जो शीशा वगैरह लगा रहता है, उसी से होते हुए वो उड़ा। एंड वॉज सीन एंड एडमायर्ड बाई दोज इन द रूम, और उस उसके ऊपर नज़र पड़ गई किन लोगों की? जो कमरे में थे लोग। और एडमायर किया उन लोगों ने, एडमायर मतलब उसको खूबसूरत लगा वो बटरफ्लाई, बटरफ्लाई खूबसूरत होता है ये, तो कमरे में जो लोग थे उनकी नज़र जब उस पड़ी तो बड़ा अच्छा लगा उनको कि अरे इतना सुंदर बटरफ्लाई आया है। हु कॉट हिम, फिर उन्होंने उसको पकड़ लिया। एंड
स्टक हिम ऑन अ पिन, और उसे एक पिन से स्टक कर दिया, यानी चिपका दिया, लगा दिया। कहाँ? इन ए बॉक्स ऑफ क्यूरियोसिटीज़, जो क्यूरियोसिटीज़ बॉक्स होते हैं उसमें। क्यूरियोसिटी बॉक्स क्या होते हैं? जैसे आपके स्कूल में नोटिस बोर्ड लगा होता है ना, वैसे ही एक डब्बा बना होता है, कवर्ड वो होता है, आगे शीशा लगा रहता है, और उसको क्यूरियोसिटी बॉक्स कहते हैं। तो उसी में उन लोगों ने उसको लगा दिया, घर के लोगों ने। दे कुड नॉट डू मोर फॉर हिम, इससे ज़्यादा उसके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया या कुछ कर ही नहीं सकते थे। फिर क्या हुआ? नाउ आई एम पर्स्ड ऑन स्टॉक, अब मैं असल में बिल्कुल वैसे ही, जैसे फ्लावर्स होते हैं अपनी डंठल पे रुके रहते हैं, वैसे ही मैं भी अपनी डंठल पे पर्च हो गया हूँ, ठहरा दिया गया हूँ, रोक दिया गया हूँ। सेट द बटरफ्लाई, बटरफ्लाई ने अपने मन में कहा। इट इज़ नॉट वेरी प्लीजेंट, ये बहुत ही अच्छा नहीं है सर्टेनली, निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा प्लीजेंट नहीं है, अच्छा नहीं है, बढ़िया नहीं लग रहा है यहाँ। आई शुड इमेजिन इट इज़ समथिंग लाइक बीइंग मैरिड, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे शादी मेरी हो गई है, ऐसा महसूस हो रहा है। जैसे शादी करके आदमी स्टक हो जाता है, फंस जाता है, वैसे ही वो फंसा हुआ सा महसूस कर रहा था वहाँ पर। फॉर यार आई एम स्टक फास्ट, और यहाँ तो मैं बहुत कस के फंस गया। एंड विथ दिस थॉट ही कंसोल्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, और इसी सोच से उसने खुद को अपने दिलासा दी, अपने दिल को। दैट सीम्स वेरी पुअर कंसोलेशन, लेकिन ये कंसोलेशन, ये जो दिलासा है, ये तो बहुत ही पुअर है, बड़ी बेचारी बेचारी सी फील हो रही है उसको। सेड वन ऑफ द प्लांट्स इन द रूम दैट ग्रू इन अ पॉट, ये बात एक प्लांट ने कही जो कि उसी रूम में रखा हुआ था, एक गमले में। क्या कहा? दैट सीम्स वेरी पुअर कंसोलेशन, ये कंसोलेशन तो बहुत ही बेचारा जैसा लग रहा है तुम्हारे ऊपर। आह, थॉट द बटरफ्लाई, बटरफ्लाई ने सोचा कि अरे, वन कान वेरी वेल ट्रस्ट दीज प्लांट्स इन पॉट्स, ऐसे प्लांट्स जो कि पॉट में लगे होते हैं, इनके ऊपर तो भरोसा ही नहीं किया जा सकता है। अब देखिए, उस प्लांट के साथ शादी के बारे में सोच रहा है वो, लेकिन फिर ये भी कह रहा है कि इन प्लांट्स के साथ भरोसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? दे हैव टू मच टू डू विथ मैनकाइंड, ये प्लांट्स तो इंसानों की सेवा करने के लिए होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा काम इनके पास खुद ही है, इंसानों को खुश करेंगे कि मुझे खुश करेंगे। तो मतलब ये बिल्कुल खिसिया गया था, कुछ नहीं हुआ, जाके फंस गया। तो दैट्स ऑल डियर स्टूडेंट्स फॉर टुडे, थैंक यू।